वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। जिस रफ्तार से और जिस एनर्जी से भारत की इस वक्त बैटिंग इनिंग्स जारी है, उसी एनर्जी के साथ हमारी ट्रांसमिशन भी जारी है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद इंतजाम अलग सिकंदर बख्श, सैयद हुसैनी और आलिया रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। भारत ने इस वक्त 12.3 ओवर हो गए हैं और 112 बना लिए 3 विकेटों के नुकसान पर। यस, भारत ने बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया और बड़ा ही जबरदस्त अंदाज में धावा बोला पाकिस्तानी पेसर्स पर। लेकिन आज की पिच अगर ये कहा जाए, एशिया कप में जितने भी मैचेस हुए उसमें सबसे अच्छी पिच आज की नजर आ रही है, जहां पर बैट्समैन के बल्ले बॉल आ रहा है तो गलत नहीं हुआ। जी, उनके लिए आसान है बैटिंग करना, बल्ले पर बॉल आ रहा है तो उनकी बॉलिंग हमसे हल्की है, हमारे लिए और भी आसान होगा। हाँ, पॉजिटिव इंटेंट जरूरी होगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दानिश कि इंडिया ने जो सारी चीज थे ना, उन्होंने शुरू में आके हमला किया कि जी पॉजिटिव थे कि जी उन्होंने क्या हमने अटैक करना है। तो अब पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी यही चाहिए कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, उनकी बॉलिंग पे अटैक करना चाहिए। और उनकी बॉलिंग इतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत हमारी थी। तो ये ऐसी बात नहीं, ये हाई स्कोरिंग मैच होगा। तो इस पे यह कि जी हमारी टीम भी ना बड़ा स्कोर करना चाहिए और हमें भी शुरू में 6 ओवर का ना एडवांटेज लेना चाहिए। शुरू में प्रेशर डालेंगे तो थोड़ा सा आगे जाके ना आसानी होगी। देखा जाए सिकंदर, तो पाकिस्तानी बल्लेबाज इस किस्म की कंडीशंस एंजॉय करते हैं जब बल्ले पर बॉल आ रहा हो और वो थ्रू द लाइन शॉट्स खेल सकें। जहां पिच फंस रही होती है वहां थोड़ा सा हम परेशान होते हैं। देखिए, मैंने इसीलिए कह रहा था कि हांगकांग के खिलाफ जो हमने रन बॉल खेला है वो नहीं खेलना चाहिए था। हमें इस इंटेंट से खेलना चाहिए। कंडीशंस भी डिफरेंट थी ना सर। कंडीशन कोई नहीं है, पाकिस्तान की बड़ी टीम है और उस टीम तो वो तो देखें, वो ऐसे बच्चों की टीम थी ना, बिल्कुल ही ना तजुर्बेकार बच्चे थे जो जॉब करते हैं और वीकेंड क्रिकेटर्स हैं। आप उनके खिलाफ भी अगर इस इंटेंट से नहीं खेले, हमें चाहिए था 225-230 रन करते। मगर अब जो है वो आज को देखना पड़ेगा ये क्या करते हैं। जो आप बोल रहे हो कि पिच तो आसान है, ठीक है। वो नसीम शाह के एक्शन पे बात हो रही है, थोड़ा सा साइड ऑन हो जाते हैं बॉल कराते हुए, पैर उनका तिरछा गिरता है जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा इस तरह गिरता है। नीज की और बैक की प्रॉब्लम इसी वजह से रहती है। बट या आपके तासुरात, क्या हमें इतना परेशान होने की जरूरत है? अगर हमें 200 का टारगेट भी मिलता है, 210 का टारगेट भी मिलता है, पाकिस्तान के पास इतनी डेप्थ है। हाँ, टेस्टेड नहीं है, ट्राइड नहीं है, लेकिन अगर पहले 6 ओवर में अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को मिलता है तो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम चेस कर सकते हैं 210 की। देखिए दानिश, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक है, 140 के आपके पास एक नहीं 3 बॉलर आपके पास मौजूद हैं। और अगर इंडिया की आप बात करते हैं तो इंडिया के पास वो बॉलिंग अटैक नहीं है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। इस मैच में चाहे इंडिया आपके खिलाफ 190 प्लस भी करे, हमको मुकाबला करना चाहिए। और जिस तरह पहले मैच में हमने कम स्कोर के बावजूद इंडिया की टीम को जो है वो आखिरी ओवर तक लेकर आए थे, आज के मैच में भी यही हमारा पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए। आज इंडिया को हिलाना चाहिए, झुलाना चाहिए। देखें, मैच में जब 2 टीमें उतरती हैं, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, तो ये टूर्नामेंट अभी ऑन है और हमको इस बात से कतई नजर जो भी टारगेट है, क्योंकि आपके पास भी अगर देखा जाए तो फखर जमान है, 130 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट है, 250 कर चुके हैं, 150 कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में रिजवान। बाबर आजम व्हाइट बॉल क्रिकेट के नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में बैट्समैन है। फिर उसके बाद खुशदिल शाह है जो 5 छक्के मार के आए लास्ट मैच में। आसिफ अली आपके पास हैं, शादाब आपके पास हैं, आपके पास एक लंबी बैटिंग लाइनअप है। तो आपको भी आज यही पॉलिसी रखनी चाहिए, गो एंड किल। खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन आपको अभी तो मैच बाकी है, लेकिन आपको भी इसी पॉलिसी के साथ जाना चाहिए और लोगों को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ठीक है आलिया, कोई शक नहीं है कि पिछले मैच में उनके बॉलर्स प्लानिंग करके आए थे, उन्होंने आपको शॉर्ट गेंदों में फंसाया था, लेकिन पिछले मैच में पिच पे फंस भी रहा था थोड़ा सा बॉल, इस तरह बॉल बल्ले पर आ नहीं रहा था। और मीडियम पेसर का बॉल जब बल्ले पर आ रहा हो और आपको शॉट्स खेलने का मौका मिल रहा हो, फौरी कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर थ्रू द लाइन खेलने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दानिश। और बेसिकली ये जिसको कहना चाहिए ना, नर्व्स की जंग है बुनियादी तौर पे, कि आप जो टीम इस नर्व्स को अपने कंट्रोल में रखती है और वो यकीनी तौर पे उसका जो है वो पल्ला भारी होता है एंड ऑफ द डे। मगर सिचुएशन ये है, पहले तो मैं नवाज की जरूर तारीफ कर दूं कि सिर्फ 25 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में अपने और एक विकेट लिए। और जिस तरह से बारिश हो रही थी छक्कों की चौकों की, उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया। इम्पोर्टेंट बात यही है दानिश, ये हमारे प्लेयर्स को ये समझना है कि क्या हम अपनी टीम के लिए कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं, हमारा रोल क्या है, क्या हम यहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इंडिया के अगेंस्ट अगर हमें चांस मिल रहा है, जो कि रेयर है, कभी कभी मिलता है पाकिस्तानियों को, तो यहाँ पे हम अपने आप को कितना अच्छा पेश कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस के जरिए। जो ऐसा करेगा
वही एक परमानेंट मेंबर बन जाएगा। देखिए इस चीज को समझना है हमें कि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है और हमारी टीम जो है उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं। उसमें सबसे बड़ी कमजोरी हमारी वही है जिसको रिपीटेडली हम बात कर रहे हैं और जिसका बहुत अच्छा जवाब इंजी ने ये दिया था कि आपको अपने स्कोर और अपनी टीम की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक खेलना है। हमें जरूरत नहीं है कि 75 रन जो हैं वो रिजवान करें या 50 जो हैं वो बाबर करें, अपने लिए नहीं, मगर उसी जारहाना अप्रोच के साथ जिस तरह के रोहित शर्मा ने स्टार्ट लिया, बिल्कुल उसी तरह आके आपने इसको खेलना है, चाहे कितना भी बड़ा स्कोर। आपने बॉक डाउन नहीं होना, ये देखिए कि 180 हो गया या 200 के करीब पहुंच गए, तो ये अब देखना है कि हम रिस्ट्रिक्ट कितना करते हैं। जैसे कि कल जो मैच था श्रीलंका का, दानिश, वो जीते ही मेरे हिसाब से आधा मैच वो उस वक्त जीत गए थे जब उन्होंने 30 बॉलों पे सिर्फ 37 रन करने दिए डेथ ओवर्स में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो अब यहाँ पे इस वक्त जो आखिरी ओवर्स हैं इसमें बॉलर्स का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मैटर करेगी। कितना हम रोक सकते हैं, कोई विकेट मिल जाएगी तो प्रेशर पड़ेगा और उसके बाद फिर हम अपना गेम प्लान जो है वो नेक्स्ट ABCD जो भी होगा उसको करेंगे। और इस तरह एक और विकेट मिल गई है शादाब खान को। शादाब खान का तीसरा ओवर चल रहा, रिवर्स स्वीप खेलने गए थे ऋषभ पंत। आई डाउट इफ दैट वाज द राइट थिंग टू डू, लेकिन पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हुआ। और इस तरह शादाब खान को दूसरी विकेट मिल गई है। पॉजिटिव है ये सिकंदर, पाकिस्तान के लिए देखिए, पाकिस्तान को विकेटें लेनी है इस वक्त। ये इसके अलावा कोई आप रन नहीं रोक सकते। जिस इंटेंट के साथ वो खेल रहे हैं, उन्होंने अटैक करके रखा हुआ है। तो खैर पंत जो है कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए, ऑफ स्टंप की बॉल को नहीं वो कंट्रोल कर सके। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। अगर अभी हमने और एक दो और विकेटें ले ली तो फिर रन रुकेंगे। या उनका गेम प्लान तो सिंपल है, चाहे विकेटें गिरती जाएं, हमने एक ही पेस से खेलना है, एक ही प्लानिंग से खेलना है। उनको ये पता है कि दीपक होडा 7वें नंबर पर बैटिंग करने आने वाले हैं, तो स्ट्रेंथ उनके पास है। कोई शक नहीं है दानिश इसमें। और मैं थोड़ा सा मैच से हटकर बात करना चाहूंगा, और मैच से हटकर बात करना चाहूंगा जो पाकिस्तान टीम का स्टाफ है उस हवाले से। जो पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलिंग कोच हैं शॉन टेट, ऑस्ट्रेलिया से जिनका ताल्लुक है। देखें आप पिछले मैच को अगर आप देखें, एक गेम प्लान के साथ इंडिया की टीम ने बॉलिंग की थी। आपको शॉर्ट गेंदों के ऊपर उन्होंने रखा था। आपके पास जो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर मौजूद हैं, हसनैन 140 प्लस बॉल करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको 4 साल हो गए हैं। ठीक है उनको मौके नहीं मिलते, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए ऑन एंड ऑफ उनको 4 से ज्यादा साल हो गए हैं। फिर उसके बाद नसीम शाह है, 13 टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं। टेस्ट मैच खेलकर वो वाइट बॉल क्रिकेट में आए हैं। उसके बाद आप हारिस रऊफ की बात करते हैं। हारिस रऊफ को भी 3 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। इस बॉलिंग लाइनअप में वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर हैं। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर हमें फील करनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है कि हमारे बॉलर आ रहे हैं, बॉल डाल रहे चले जा रहे हैं, उनको कोई समझाने वाला बताने वाला नहीं है। हालांकि अगर इंडिया की आप बॉलिंग देखें, उनके पास इतने क्लास वाले बॉलर नहीं है, इतने स्पीड वाले बॉलर नहीं है, लेकिन वो एक गेम प्लान लेकर आए। गेम प्लान खेल के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए था। जब आप टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये होता है कि आप विकेट में आपको कुछ जूस नजर आ रहा है। ठीक है आपने ऊपर नीचे तब्दीलियां की बॉलिंग के अंदर, लेकिन उसके बावजूद इंडिया का एक वाज़ेह तौर पर आपको इंटेंट नजर आ रहा था कि उन्होंने अटैक करना है। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हारिस रऊफ, नसीम शाह और हसनैन, उनके पास कोई प्लान था? आगे उन्होंने बॉलिंग की, शॉर्ट ऑफ लेंथ उन्होंने बॉलिंग नहीं की, और ऐसी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की जिसको अच्छे तरीके से मैनेज किया इंडिया के बैट्समैनों ने। ये एक जाविया है इंजमाम जो ये कह रहे हैं और बड़ा वैलिड है कि आपको अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ता है। लेकिन दूसरा जाविया ये है कि भारत के पास एक्सपीरियंस है। उनके सामने 3 ऐसे बॉलर्स थे जो कि परमानेंटली पाकिस्तान से खेलते नहीं है। उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने आप को रूम दिया, उन्होंने रन बनाए हैं बाकायदा। बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी जितना अच्छा उन्होंने बैट किया। हाँ बॉलिंग बेहतर हो सकती थी, लेंथ और बेहतर हो सकती थी। नहीं, ये दानिश बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने रन्स बनाए हैं। देखो वो प्लान करके आए। देखो इंडिया हमेशा ना लंबी बैटिंग से खेलता है। वो आज प्लान करके आए कि जी अगर उन्होंने कहा कि जी हम सरवाइव करने की कोशिश करेंगे ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने हमला किया शुरू में और वो 6 ओवरों में ना 60 रन करने में कामयाब हो गए। उनका हमला कामयाब हो गया। ठीक है कि जी हमारे बॉलर नसीम था या हसनैन था, थोड़े से अनएक्सपीरियंस थे, उतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना राहुल का और उसका था, रोहित शर्मा का था। लेकिन वो ठीक है। लेकिन ये कि जो उनके एक प्लान था, उनका प्लान कामयाब हो गया। विकेट भी थोड़ी सी, मैं अभी भी ये कहूंगा कि विकेट में शुरू में जूस था कि जी बॉल होता, लेकिन जिस टाइम में ना बॉलर बैट्समैन हमला कर दे ना और कर दे तो स्विंग और स्पिन सब बंद हो जाती है। ठीक है ना, फिर वो चल, लेकिन उनका हमला कामयाब हो गया। उनकी प्लानिंग है ना कामयाब हो गई, ये उनको क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज का कि जी उन्होंने जो प्लान किया उसमें हो गए। पाकिस्तान बॉलर्स ने पीछे से पकड़ा है अच्छा, तो ये वाली चीज है ना
हमारे प्लेयर भी कर सकते हैं बैटिंग में, और करनी भी चाहिए। करेंगे आज आज करेंगे बिल्कुल। हम अपनी बातें तो कर रहे हैं, अपने एक्सपर्ट्स की राय आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपकी बात भी कर लेते हैं। कराची में मौजूद है नुमाइंदा JNU अतीकुर रहमान। बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में, देख लेते हैं वहां पर क्या अहवाल है। अतीक, कितनी एक्साइटमेंट है लोगों में, क्योंकि इस वक्त भारत की बड़ी जबरदस्त बैटिंग जारी है, काफी जबरदस्त अंदाज में वो खेल रहे हैं, तो टेंशन नजर आ रही होगी आपको इर्द गिर्द? जी दानिश, मुझे जरा आपकी आवाज बहुत कट कट के आई तो सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन जाहिर बात है शायकीन का जो Carry on. सूर्य कुमार यादव and then ऋषभ पंत। जी दानिश, सूर्य कुमार यादव got out। जी दानिश, जो शायकीन का जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो जोशो खरोश अपने उरूज पर होता है, और जब हमने देखा कि इनिंग शुरू हुई इंडिया की तो यहाँ पर बिग ड्रॉप साइलेंट था, सब खामोश थे, क्योंकि इंडिया इतने चौके छक्के मारा था। लेकिन अब जब से विकेटें गिरना शुरू हुई हैं तो आपको नजर आ रहा होगा शायकीन की बड़ी तादाद। इस वक्त भी जरा जोश कम है क्योंकि स्कोर इंडिया का जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब भी दानिश विकेट गिरती है तो शायकीन का ये देख रहे हैं आप। जी दानिश, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान, आपने हमें बताया कि विकेट गिर गई। हम भी जरा चेक कर रहे हैं कि इस वक्त किसकी विकेट गिरी है, बिकॉज हम आपको देख रहे थे, मैच नहीं देख पा रहे थे उस वक्त। बट ये बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए सिकंदर कि वक्फे वक्फे से हमें विकेट्स मिल रही हैं। हसनैन भी विकेट लेने में कामयाब हो गए। पांड्या बड़ी विकेट है ये पाकिस्तान के लिए। जी सिकंदर, नहीं, ये तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, रन रुकेगा जब ही रुकेगा कि जब हम जो है विकेटें लेते रहेंगे। कोई इतना तीखा बॉल था नहीं, अब वही देखिए इंटेंट की बात है उनकी, वो आए उस मिजाज के साथ कि हमने हर बॉल को पुश करना है, मारना है। तो पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए एक तरीके से वो कामयाब भी हुए हैं शुरू में, मगर अब अगर हमने 2-4 और पहले विकेटें उखाड़ दी तो फिर ये रन्स को जो हम 200 सोच रहे हैं हो सकता है 160 और 70 के दरमियान रुक सकता है। दानिश, इस वक्त 8:14 हो रहे हैं। नहीं भाई, और दूसरी जानिब ठीक है विकेटें हम ले रहे हैं, लेकिन एक चीज जो बाबर आजम के सर पर इस वक्त तलवार की तरह लटक रही है वो आपका ओवर रेट है। ठीक है, इंडिया के इस वक्त 4 बैट्समैन आउट हो चुके हैं और वो भी टाइम कैलकुलेशन में आएगा, बट जो सीरियस कंसर्न है वो ये कि अब जो 6 ओवर हैं उनमें 1 ओवर शादाब का है और बाकी जो ओवर है वो फास्ट बॉलर ने करने हैं। तो आपको याद होगा पहले मैच में पाकिस्तान स्लो ओवर रेट हुआ, फाइन हुआ, और उसके बाद जो है जो 5 फील्डर दायरे के बाहर होते हैं, एक को आपको अंदर लाना पड़ा। अब थोड़ी देर में आपको ये पता चल जाएगा, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो फाइन तो अपनी जगह होगा, बाबर आजम जो है एक मैच के लिए बैन भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये पाकिस्तान के लिए हमारी विकेट भी गिर सकती है। अपनी विकेट भी गिर सकती है, लेकिन टाइम के हाथों 5 खिलाड़ी अब भारत के पवेलियन लौट चुके हैं। चलिए जी, एक इंजरी भी हो गई, इंजरी भी हो गई। डक मोहम्मद रिजवान इस वक्त काफी ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान का फिट रहना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नी पे पेन की कंप्लेन कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास कोई रिजर्व विकेट नहीं है। हम इससे पहले जो अपनी टीमें भेज रहे थे, हमने नेदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज खेली, दूसरी सीरीज भी खेली, सारी सीरीज में पाकिस्तान के पास रिजर्व विकेट कीपर था, लेकिन एशिया कप जैसे टूर्नामेंट के लिए हमने कोई रिजर्व विकेट कीपर नहीं भेजा। ये भी सोचने वाली बात है। बट आलिया, कुछ मोहम्मद हसनैन की बात यहाँ पर कर लेते हैं, बिकॉज पाकिस्तान के लिए एशिया कप में पहला मैच। जी 1 मिनट दानिश, आपकी इजाजत से मैं इंजी से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। इंजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अभी जैसे पांड्या आउट हुए हैं, क्या बैट्समैन जो एक पूरा पैकेज होता है, क्या उनकी ऐसी स्ट्रेटेजी पे वो काम करता है कि उसका रिस्पांस किस बॉल पे कैसा आएगा? क्या उसका वो होमवर्क करता है, या वो बस सडनली हमारी तरह ही कि बस जो आया सामने वो बोल दिया वाली बात होती है? नहीं, मैं पूरा सवाल समझ नहीं सका कि जी आप क्या। हाँ, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जो बैट्समैन है, क्या वो इस चीज की तैयारी करते हैं कि उनका किस बॉल के ऊपर क्या रिस्पांस आएगा? जी जी बिल्कुल। ये नेचुरली करते हैं या इसकी प्रैक्टिस करते हैं? नहीं बिल्कुल। ये मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ, किसी जमाने में जावेद भाई को लोग खेलते हुए देखते थे, तो जावेद भाई ना मैच बॉल होने से पहले ना चारों तरफ देख रहे होते थे कि जी किधर है। असल में बेसिकली आपके जहन में होता है कि जी फील्डर्स किधर है, अगर यहाँ बॉल आई तो मैंने किस तरह खेलना है गेम में। तो बहुत सारे जो उनसे बैट्समैन है वो इस चीज को प्लान करते हैं कि जी अगर मुझे शॉर्ट बॉल आई तो इसका फील्डर यहाँ है तो मैंने इसको इस तरह खेल लूंगा, इसकी अगर स्ट्रेट में खेल लूंगा तो इधर खेल लूंगा। तो बहुत ज्यादा बैट्समैन है ना प्लान भी करते हैं कि जी मैंने किस तरह खेलना है। पास टाइम उनका आइडिया गलत हो जाता है कि जी वो खेल कहीं और रहे होते हैं, चली बॉल कहीं और जाती है। लेकिन अच्छे बैट्समैन जरूर इस चीज का प्लान करते हैं
कि जी हमने अगर यहाँ हमें टांग पे बॉल मिली तो हमने उसको किधर खेलना है, ऑफ स्टंप पे मिली तो हम उसको किस गैप में खेल लेंगे, अगर शॉर्ट बॉल मिली तो उसको हम कहाँ खेल लेंगे। तो अक्सर बैट्समैन इस चीज को प्लान करते हैं। अच्छा, मगर इसमें ये होता है कि अगर आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, शुरू में आके गलती हो जाती है, मगर जब वो सेटल्ड हो जाते हैं ना, वो फिर वाकई प्लान से खेलते हैं। तो उस वक्त तो गेंदें नजर आने लगती हैं। उसी हसनैन की बात मैं करना चाह रहा था। अपने मुल्क के लिए खेलने में और लीग्स खेलने में सिकंदर बहुत फर्क है। आप लीग्स में बहुत तीखी बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जब अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं तो एडेड प्रेशर आपके पास होता है। कितना जरूरी है कि हसनैन को कुछ मैचेस मिले ताकि वो इनिशियल नर्व्स कंपोज करके अपनी परफॉर्मेंस सही तरह दिखा सके। दानिश, इस पे तो हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि सिर्फ हसनैन नहीं है, उसके अलावा आपके दानी है, इन सबको रोटेशन में खिलाते रहना चाहिए। कह के थक गए, मगर इतनी हमारी सोच जो है वो कहते हैं कि कमेंट सुन चुके हैं। मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम तो ले आए, मगर ऑस्ट्रेलियन सोच नहीं ला सके। तो जिसके वजह से जब तक आप वो सोच नहीं लेके आएंगे कि थोड़ा सा रोटेशन चलता रहे, तो सब लड़कों को प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियन बॉलर भी आए हुए हैं, कोई लोग भी आए हैं। देखें, अब मुझे नहीं पता, शॉन टेट तो सारी जिंदगी अनफिट ही रहे, मैं जितना मुझे याद पड़ता है। अब मुझे नहीं पता कि वो एंकल्स का प्रॉब्लम रहा है। हाँ, अब वो उनका मैं रिकॉर्ड देख रहा था, ऐसा कोई चीज नहीं। खैर एनीवे, जरूरी नहीं है कि असिस्टेंट कोच भी तो दे रखा है। उमर रशीद की बात कर रहे हैं। वो कोचेस के तो भड़मार लगी हुई है वहां पर। मेरे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मार्क है वो डॉक्टर्स पे है। या मैं दीपक हुड्डा के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अब एक हवा बना हुआ है उनका टूर्नामेंट से पहले भी। अब बहुत उनकी चर्चा होती रही कि बड़ा एक्सप्लोसिव प्लेयर है और इनको खिलाया तो मजा आएगा भारतीय टीम में। अगेन भारतीय टीम के लिए खेलना इतने बड़े मैच में, तो असल कलर नजर आएंगे उनके। पहली दफा खेल नहीं रहे दानिश, और वो ऑन एंड ऑफ खेलते रहे हैं। आईपीएल खेले हैं और आईपीएल की वजह से इंडिया को बहुत सारे प्लेयर मिले हैं। लेकिन जो इंडिया को एक हमारे मुकाबले में एडवांटेज नहीं है कि हमारे पास जो है वो शेयर पेस वाले बॉलर आते हैं। उनके पास आधे बॉलर आधे बैट्समैन आते हैं। उस टेक्निक वाले बॉलर उनको मिलते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास काफी प्लेयर आते रहे हैं। अब देखना यह है कि वो काम जो आज हार्दिक पांड्या नहीं कर सके, दीपक हुड्डा करने में कामयाब रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन उससे बढ़कर आखिरी जो 4 ओवर है, कोहली का पिच के ऊपर रहना बहुत जरूरी है अगर भारत की टीम 180 तक जाती है। अदरवाइज पाकिस्तान टीम के पास पूरा ऑप्शन इस मैच में मौजूद है कि वो भारत की टीम को 180 से अंदर रोक ले। और अगर पाकिस्तान टीम 180 के अंदर भारत की टीम को रोकने में कामयाब हुई तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान टीम की एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि एक लम्हे पर हमें लग रहा था कि जी वो 200 को टच करेंगे। लेकिन जिस तरह उनकी पैदर पे विकेटें गिरी हैं, अब वो काम कोहली के कांधों पर आ गया है कि वो किस तरह फिनिश करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि टेक्निकल बैट्समैन का, प्रॉपर बैट्समैन का होना बहुत जरूरी होता है। और आज वो जॉब को डन किया है विराट कोहली ने। और जिस तरह वो खेले आज, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह साबित किया है कि जी कप्तानी का जो एक एडिशनल प्रेशर होता है, उससे हटकर जब एक खिलाड़ी सिर्फ एक खिलाड़ी की हैसियत से खेल रहा होता है तो वो इतना काम और कूल होता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, दानिश सबसे इस वक्त इम्पोर्टेंट है, अभी मैच नहीं शुरू हुआ है ना, रिजवान का क्या हुआ है? हमारे पास रिजर्व विकेट कीपर नहीं है, उनको बहुत बुरी चोट लगी है। एग्जैक्टली यही कह रहा था। अभी हम इंतजार, मैं यही कर रहा हूँ देखने के लिए कि हुआ क्या है। वो कुछ किस किस्म की इंजरी, उन्होंने जंप करके जो लैंड किया है ना, लैंड करते वक्त नी पकड़े हुए थे अपनी, नी या उनका एंकल पे कुछ हुआ है। तो वो जब नीचे जंप लेके वो गिरे हैं, लैंड किया, तो उस वक्त उनको कुछ तकलीफ। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा था सिकंदर कि हम जो छोटी छोटी बायलैटरल सीरीज के लिए जा रहे थे, उसके लिए भी हमने रिजर्व विकेट कीपर रखा हुआ था। यहाँ हम टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे, लेकिन हमने कोई रिजर्व विकेट कीपर नहीं दानिश, मैच शुरू हो गया, अच्छी बात है। और रिजवान ही आपको अंदर नजर आ रहे हैं। और जहां तक आप बार बार पूछे हैं, सिकंदर बक पूछे हैं कि जी सेकंड विकेट कीपर क्यों नहीं है, तो वाज़ेह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि जी 2 घंटे की फ्लाइट है और खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी चीज होती है तो यहाँ से 2 मिनट में बिठा देंगे और अगली फ्लाइट जो है वो टीम को ज्वाइन कर लेगा कीपर। राइट, द गुड थिंग इज कि रिजवान एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। रिजवान ने सिर्फ अभी विकेट कीपिंग नहीं करनी, आगे चल के उन्होंने बैटिंग भी करनी है, बाबर के साथ ओपन करना है। कराची का अहवाल हमने बताया। लाहौर में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा, उनकी तरफ चलते हैं। दुआ, लाहौर में क्या मनाजिर नजर आ रहे हैं आपको? लोग एंजॉय कर रहे हैं, प्रेशर महसूस कर रहे हैं, आपके चेहरे पर तमाशा से स्माइल नजर आ रही है, आपको इतना प्रेशर नहीं है लगता है? मुझे बहुत प्रेशर है और मैं स्माइल देकर बैलेंस कर रही हूँ माहौल को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ब्रेथ टेकिंग मनाजिर नजर आ रहे हैं और खवातीन समेत नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस है क्योंकि प्रेशर इस वक्त बहुत ज्यादा है और लग रहा है कि बस काश अभी ओवर खत्म हो और यहीं पर स्टॉप हो जाए ताकि चेस करना आसान हो। लोगों से भी आपकी बात करवाते हैं। खवातीन के चेहरे आप देखें, मेकअप बह चुके हैं, जज्बात खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है वो मैच की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। क्या लग रहा है? शादाब is the favorite और he has picked up 2 major wickets,
तो इंशाल्लाह many more to come और whatever the target is to be बाबर, रिजवान opening every बैटिंग लाइनअप is capable to achieve और बहुत पुरुमीद है। आपको क्या लग रहा है? आपके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट भी दे रही थी लेकिन कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आज इतना धो रहा है इंडिया, इतना धो रहा है पाकिस्तानियों को। हम लोगों ने इतने जिंदगी में कपड़े नहीं धोए जितना इंडिया ने हमें धो दिया है। लेकिन हाँ, पूरी उम्मीद है हम के पाकिस्तानी बैटिंग पिच है, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। लेकिन 140 के ऊपर इस वक्त 5 आउट हो चुके हैं, एक आधा इनका हमने उड़ा दिया तो बस पाकिस्तानी को नहीं कोई पकड़ सकता। यहाँ पे आपको पता है जिंदा दिलाने लाहौरी है, ये हमेशा पुरुमीद रहते हैं। क्या लग रहा है लड़कों? आज इंशाल्लाह जो है ना पिछले संडे का बदला लेना है और बस ये 170 175 से ऊपर नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम आज 15 ओवर में चेस करेंगे इंशाल्लाह। आज जीत पाकिस्तान की होगी। आज पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर लोग तो पूरी उम्मीद है, लग रहा है कि बैटिंग लाइन बहुत अच्छी होगी, बॉलिंग लाइन नसीम शाह से जो उम्मीदें थी वो शादाब पे शिफ्ट हुई और शादाब इस वक्त फेवरेट है। यहाँ पे जज्बा बहुत ज्यादा है और इंशाल्लाह हम विन करेंगे। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा आपका, आपने बड़ी एनर्जी दिखाई हमें और आपके साथ जो लोग थे वो भी बड़े हमें पॉजिटिव नजर आए। नहीं, इतना भी नहीं, ज्यादा नहीं धोया। अगर ज्यादा धो रहे होते तो अभी 160 165 प्लस होते। हमने काफी पकड़ लिया उनको वैसे ही आया, ऐसा नहीं है। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था अब पाकिस्तान बैलेंस में आ गया और हल्के हल्के हमारा अपर हैंड आ रहा है। देखिए दानिश, अब इस मैच के आखिरी 4 ओवर जो है उस मैच की टोन को सेट करेंगे। वो कहते हैं ना कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना। तो अब मौका मिला है पाकिस्तान टीम को इस मैच में वापस आने का और आखिरी 4 ओवर में अगर पाकिस्तान विकेटें हासिल करने में कामयाब हुआ तो वो टारगेट जो भारत 180 तक ले जाते हुए कामयाब हमें लग रहा था, अगर हमने 180 के अंदर उनको रखा तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और यहां से जो मोमेंटम बनेगा डेफिनेटली वो हमारे काम आएगा, क्योंकि अगर आखिरी ओवर्स में भी उन्होंने इसी रिदम के साथ, इसी मोमेंटम के साथ आपको मार लगानी जो है वो जारी रखी तो फिर आपको आकर इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, कोई शक नहीं कि भारत ने अपनी इनिंग्स का आगाज बहुत पॉजिटिवली किया था, लेकिन अगर इस इनिंग्स का अख्ताम पाकिस्तान के हक में होता है तो पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएगा। इसीलिए जैसे याया कह रहे हैं, उनको अच्छे स्कोर पे रोकना जरूरी है। जो वो सोच के आए थे उससे कम पे रोकना जरूरी है। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। एशिया कप स्पेशल जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए।